हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 5 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक मैसेज लेंगे। अब पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक, दो, 3, 4 और ये 5। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, द वर्ल्ड। यहाँ पे जो पर्सन है वो सेंटर में है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में इस वक्त डील कर रहे हैं वो आपको ऐसे अपनी दुनिया के सेंटर में रख के सोच रहे हैं। मतलब बाहरी दुनिया में जो कुछ भी चाहे चल रहा हो, जैसे अभी कोविड का फेज़ है, सब लोग अपनी अपनी तरीके से खुद को सेव कर रहे हैं। कुछ लोगों के जॉब में चेंजेस आए हैं, फैमिली की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आए हैं, एक अलग ही रूटीन बन रहा है। लेकिन फिर भी जो डीपली इनका जो इनर वर्ल्ड है, उनका जो सेंटर है, उसमें आप ज़रूर हैं। और इसलिए ये गोल गोल सब बातें घूम के फिर वही पहुंच जाती है जहां वो बातें आपसे कनेक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे एक लियो दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है उनका साइन लियो हो सकता है या फिर टॉरस हो सकता है। और जैसे यहाँ पे एक पर्सन है तो कोई जेमिनी हो सकता है या फिर वर्गो हो सकता है। तो ऐसा ही है, लेकिन उनकी जो दुनिया है वो आपसे डीपली जुड़ी हुई है और शायद इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि जब अकेलेपन में भी हम बैठते हैं तो भी एक अलग ही एहसास होता है। और तब किसी अपने को अगर हम ज़्यादा मिस करते हैं तो उस अपने की चाहत जो दिल में बढ़ जाती है वो काफ़ी अलग लेवल पे होती है। तो ऐसा ही कुछ शायद वो इस वक्त फ़ील कर रहे हैं
जहाँ पे आप उनकी दुनिया की सेंटर हैं। मेल फीमेल आप कोई भी पर्सन है, लेकिन आपका पर्सन इस वक्त ऐसा ज़रूर सोच रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये 3 कप यहाँ पे गिरे हुए हैं। वैसे ही शायद कुछ इमोशंस आप दोनों के बीच एक्सचेंज हुए थे, जिनको सोच के ये अभी भी थोड़ा सैड है, लेकिन ये कप बाकी है। जैसे ये कप अगर ये पर्सन खुद हाथ में ले तो दूसरा कप वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो उनके पास ये 2 कप भरे हुए हैं, भले ही 3 कप गिर गए हैं, और ये कप भी वापस से फिलअप हो सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ चाहत की। तो ये इंसान अगर चाहे तो ये कप फिर से दोबारा भर सकते हैं। तो ऐसे ही वो कुछ सैडनेस में डूबे हुए, जिनकी वजह से उन्हें एहसास तो हो रहा है कि उनके दिल में डीप इमोशन है, प्यार तो है, लेकिन बहुत कुछ हाथ से चला गया, ऐसा शायद उन्हें महसूस हो रहा है, इसलिए वो थोड़े से सैड है। पेज ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, जैसे ये पर्सन पहाड़ों के बीच जाके आवाज़ दे रहा है और उसे खुद को ही शायद अपनी आवाज़ इको बन के सुनाई दे रही होगी, और उसी में वो खुश हो रहा है। लेकिन इसकी बजाय वो दिल से, सच्चे दिल से अगर किसी को आवाज़ दे, यानी कि अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कोई टेक्स्ट करे, मैसेज करे, कॉल करे, या फिर एक सिंपल ब्लैंक कॉल भी आप तक पहुंच गया, तो भी आप समझ जाएंगे कि वो पर्सन आपके लिए क्या है और वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये अपनी ही ख्यालों में है और शायद अपने ही ईको को, यानी अपने दिल की आवाज़ को सुनने में ये बिज़ी है। यहाँ पे सन है, ये तो सन कार्ड तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ये पेज है और यहाँ पे ये सन आया है, तो सन की एनर्जी तो मिल रही है, यानी कि आपके रिलेशनशिप पे ब्राइटनेस मिल सकता है। जैसे कुछ अंधेरा छाया हुआ है, अगर आप दोनों किसी डार्कनेस की फेज से गुज़र रहे हैं तो आप दोनों भी इस फेज से उभर सकते हैं जब ये सूर्य की सब किरणें वहाँ पे पहुँच जाए, यानी कि आपके रिश्ते पे जब क्लैरिटी मिल जाएगी एक दूसरे के थॉट्स की, तो आप दोनों भी समझ जाएंगे कि डीपली आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना फील करते। ज़रूरत है तो सिर्फ ये आवाज़ देके अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाने की। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है जो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। तो ऐसे डीप इमोशंस तो इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए वो अपने ही ख्यालों में थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ है। यहाँ पे भी फायर साइन ही है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी उसके हाथ में अगर ये काउंट करें हम दुनिया का जो ग्लोब होता है वैसे, तो उसको एक हाथ में उसने पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में उसने वैन को पकड़ रखा है, यानी कि पैशन को होल्ड के बैठा हुआ है, और पीछे एक वैन को रखा हुआ है। तो ऐसे ही शायद किसी दुविधा में ये पर्सन फंसा हुआ है। उसे डीपली तो ये पता है कि उसकी दुनिया का सच्चाई से असली मीनिंग क्या है। ये जो बाहरी दुनिया है, ये जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ इस देश में ये हो रहा है, इस देश की ये हालत है, ये सुनते तो ज़रूर है, लेकिन हमारे दिल के अंदर हमारी एक छोटी सी दुनिया होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है, जब हमारा दिल महसूस करता है कि उसके चाहने से रिलेटेड कोई बात हो नहीं रही है, और तब वो इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। जबकि बाहरी दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, उसे उस बात का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही शायद इस पर्सन के साथ हो रहा है, और वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, लेकिन बेचैन तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे भी सूरज दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि अभी कुछ ही वक्त में आप दोनों शायद इस डार्कनेस की फेज से बहुत जल्दी उभर आएंगे, क्योंकि मे बी ये सनराइज़ काफ़ी नज़दीक है। तो थोड़े से पेशेंस की भी शायद ज़रूरत है। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी पीछे समंदर में तूफान सा उठा हुआ है, जैसे ये जहाज़ है वो गोते खा रहे हैं, वैसे ही ये जो पर्सन है वो अंदर से शायद ऐसे ही बहुत से तूफानों से घिरा हुआ है, लेकिन ये आंखें मूंद करके बैठा हुआ है,
और ऐसे दिखा रहा है कि वो बहुत शांत है, लेकिन ये कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल थिंग्स को, तो हो सकता है एक साइड में फैमिली हो, एक साइड में जॉब हो, ऐसा कुछ वो बैलेंस करना चाहते हैं। ये दोनों तो ऊपरी दिखावा है, लेकिन अंदर की बात जो है, वो दिल में जो है, वो आपके लिए ढेर सारा पैशन है, जो ये सब कार्ड बता रहे हैं। और शायद इसी वजह से वो उदास भी फील कर रहे हैं, मतलब फैमिली में भी है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन दिल से अंदर से वो उदास है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप शायद उनके कांटेक्ट में अभी नहीं हैं। हैप्पी रिलेशनशिप, तो इट्स अ गुड साइन कि वो इस वक्त हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, और शायद उसको सोचते हुए ही वो इस बात के लिए क्या क्या चांसेस है, इस बात में जुड़े हुए हैं कि किस तरह से आप दोनों की रिलेशनशिप हैप्पी रिलेशनशिप बन सकती है। कॉन्फिडेंस, तो अब तक अगर उन्हें वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, तो अब उन्हें वो महसूस हो रहा है कि अब वो आपके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, या फिर फैमिली वालों के साथ वो अब कैसे आप दोनों की बात कर सकते हैं। विनिंग, अब अगर उन्हें लाइफ में कुछ चाहिए तो वो है विनिंग। तो हो सकता है आपको जीतना चाहते हैं, यहाँ पे भी वाटर है, तो कुछ तो जीतने की चाहत उनके दिल में है, और ये कार्ड आपके लिए आया है। तो हो सकता है आपका प्यार हो, या फिर आपको हासिल करने की चाहत उनके दिल में अब बहुत ज़्यादा है। सोशल स्टैंडिंग, तो हो सकता है अब तक उन्होंने ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन सोशल स्टैंडिंग का मतलब है कि वो अब ओपनली शायद कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे सब लोग समझ पाए कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या है। अट्रैक्शन, तो जैसे यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है, वो इस वक्त शायद आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। कोई पास्ट मोमेंट हो सकता है, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई फ़ोटोग्राफ हो सकता है उसको याद करके, लेकिन आपसे अट्रैक्शन उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। देखते हैं उनका मैसेज क्या है। द वे यू लव मी, यहाँ पे भी है मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू बिकॉज द वे यू लव मी। इसका मतलब यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हैं, ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा खास लगती है। ये था आज का रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं रीडिंग क्या है। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस वक्त ये पर्सन थोड़ा अपने ही डीप इमोशन में डूबा हुआ है। जैसे यहाँ पे चाँद है, वैसे रात के वक्त शायद उन्होंने आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ सोचा हुआ है, और इसलिए सुबह होने के बावजूद वही ख्याल उनके दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस की एनर्जी यानी कि अच्छी एनर्जी होती है, तो अर्थ साइन हो सकता है कोई, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो अगर उनकी कुछ बातें मटेरियल थिंग्स से जुड़ी हुई थी, हो सकता है जॉब रिलेटेड कुछ हो, फैमिली से या फिर पैसों से रिलेटेड, तो वो उस काम से अच्छी तरह से वो बाहर निकल पाएंगे, यानी कि उनको जो भी रिज़ल्ट चाहिए था, चांसेस है कि उनके मन चाहा रिज़ल्ट मोस्टली उन्हें मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे स्टार है तो विश कार्ड होता है, तो ऐसे ही उनकी जो एक विश है वो मोस्टली आपसे भी जुड़ी हुई है। शायद इसलिए वो बाकी सब काम पूरा होने की वजह से वो अब सोच रहे हैं कि बाकी सब तो मुझे मिल गया, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, और तब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो कमी है आप। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो लियो, जैसे ये शेर है, इसको हैंडल करना कोई इजी बात नहीं होती। वो वाइल्ड नेचर का होता है, वो कब क्या एक्शन ले ये कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक जानवर है। लेकिन इस लेडी ने उसको इस तरह से हैंडल किया है जैसे कोई पेट हो, और ये भी उसके साथ इतना क्लोज फील कर रहा है कि वो भूल गया है कि उसका असली नेचर क्या है। वैसे ही शायद वो इंसान इस वक्त फील कर रहा है। अगर अब तक वो गुस्से में थे, या फिर उन्हें महसूस होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा एंगर से भरे हुए हैं,
या फिर उन्हें दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तो इस वक्त उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप ही हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से समझती है या समझते हैं, और जिस वजह से वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो वो आपको यहाँ पे भी एक साइन है, तो वो आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो। लेकिन आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन को ये ज़रूर लग रहा है कि आप उनके सब इमोशंस बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ये नेक्स्ट है द एम्परर। तो एम्परर यानी कि वो भी अथॉरिटी रखता ही है। जैसे यहाँ पे एक ग्लोब है उसके हाथ में, वैसे ही उन्हें शायद इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अगर वो अपनी दुनिया में कुछ सेट करना चाहते हैं तो सब अथॉरिटी फिगर यानी कि वो सब पावर का कंट्रोल उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जैसे ये पर्सन दो चीज़ों को थाम के बैठा हुआ है, वैसे ही उसके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है कि उसने कुछ मन ही मन में ठान लिया है। तो ऐसे ही शायद हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ ठान लिया है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे जो कलर है वो भी दिखाता है कि पैशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तो अगर उन्होंने अब तक अपने थॉट आपको बताए नहीं थे, हिडन करके रखे थे, तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो बातें अब उन्हें एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके दिल की चाहत है और ये अब कंट्रोल कर पाना इमोशन उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला हो रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ रॉड्स। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि पैशन उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे भी वही है, फायर साइन ही है। और ये जो पर्सन है वो एक वैन को हाथ में लेके इन सब वैन को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये नाकाम ही हो, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पे एनर्जी उससे ज़्यादा भारी हो रही है। वैसे ही ये पर्सन खुद से ही लड़ रहा है और ये अपने ही इमोशंस को, पैशन रिलेटेड थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जूझ रहा है। अगर वो बताएंगे नहीं आपको तो आप समझेंगे नहीं या समझेंगे नहीं, ये वो जानते ही है। लेकिन कुछ हिंट्स तो हमें मिलते ही है जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ द अदर पर्सन थिंकिंग अबाउट अस। तो ये हमें पता होता ही है। तो ऐसा ही इस पर्सन को भी लग रहा है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं दे रहा था शायद अब तक, लेकिन अब उन्हें वो सब हैंडल करना बहुत ज़्यादा हेवी पड़ रहा है। देखते हैं मैसेजेस क्या है। लीडरशिप। तो अब उन्हें पता है, जैसे यहाँ पे भी है और अभी मैंने भी कहा, तो उन्हें पता है कि अब उन्हें लीडरशिप लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट का कार्ड है। तो अपने दिल के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। उस तरह की लीडरशिप उन्हें खुद करनी पड़ेगी। लीप ऑफ फेथ। तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें ज़रूर मिलेगा, और ऐसे ही लीप ऑफ फेथ को लेके वो शायद आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे भी 20 लियो आया है, और ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं कि इस कार्ड में भी लियो आया। तो हो सकता है दोनों में से किसी का साइन हो लियो, लेकिन ये पर्सन खुद को ऐसे इमेजिन कर रहा है जैसे एक शेर जंगल का राजा होता है। वैसे ही उसको अगर वो सब कंट्रोल करना है तो अपनी पावर दिखानी पड़ती है, तब जाके वो कहीं जो चाहिए वो हासिल कर लेता है। वैसे ही अगर कहीं जंगल में शेर बैठा हुआ भी हो और उसकी आवाज़ ना सुनाई दे, तो कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वहाँ पे एग्जैक्टली कितनी दूरी पे शेर है। तो ये इसके ऊपर होता है कि खुद के होने का एहसास सामने वाले को दिलाना। तो ऐसी एनर्जी में, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में वो शायद इस वक्त खुद को फील कर रहे हैं। फ्रेंडशिप। तो हो सकता है उन्होंने अब तक आप दोनों के रिश्ते को सिर्फ फ्रेंडशिप के नज़रिए से सोचा था या फिर उतनी प्रायोरिटी दी थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है आपके लिए वो फ्रेंडशिप से काफ़ी ज़्यादा है। पैशनेट फीलिंग्स। तो ये तो क्लियर ही है, उनके दिल में अभी ये भी कार्ड ऑलरेडी बता ही चुका है कि बहुत सारी पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, और दिन ब दिन वो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए उन्हें सब पे कंट्रोल पाना मुश्किल हो रहा है। देखते हैं उनका मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी। तो वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं
क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे ऑलरेडी ये कार्ड में हम देख चुके हैं कि उन्हें पता है कि कौन है जो उन्हें अच्छी तरह से समझता है, तो वो है आप। और यहीं पे ये लव मैसेज भी वापस आके वही दोबारा बता रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और शायद उनके गुस्से को हैंडल कर पाना दुनिया में अगर किसी के बस की बात है तो वो है आप। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।